लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको समझ आ रहा है ये रजब भट्ट का मामला क्या है तो प्लीज मुझे बताएं। अच्छा नहीं, हाँ, रजब भट्ट का मामला जो हमारे पास है वो ये है कि बरतानवी हुकूमत ने मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर किया है, यानी उनको कहा भी वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। अच्छा, हुआ यह है कि तकरीबन 18 माह कबल वीजा की दरखास्त देते वक्त उन्होंने उनके खिलाफ जो केसेस हैं पाकिस्तान में उसकी डिटेल्स नहीं दी थी। तो होता यह कि आपको सारी डिटेल्स देनी होती है क्योंकि उनकी अपनी भी स्क्रूटनी होती है। वो देखते हैं कि भाई ये बंदा जो यहां पर है, जो वीजा भी एक्सटेंड कराना चाह रहा है, जो कुछ भी वो चाह रहा है, तो क्या वहां पे वांटेड तो नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने जाके क्या रजब भट्ट ने असाइलम के मांगा था या सिर्फ ये विजिट पे गए थे और वहां बैठ गए? अब वो देखना पड़ेगा ना कि वो विजिट पे गए थे, वीजा एक्सटेंड करवाना चाह रहे थे, असाइलम मांगा था। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो है ना यूएस और यूके असाइलम इमिग्रेशन के लिए वहां रिवर्स मामला चल रहे हैं। पीछे रिवर्स में जा रहे हैं। आप लोग आगे नहीं जाएंगे, 2 कदम आगे जाएंगे ना, वो 6 कदम आपको पीछे भेजेंगे। As long as आपका सियासी क्लाउड ना हो। जी, आप जरा कंट्री का चुनाव जो है ना, नहीं वैसे ही फॉर एनी रीजन कंट्री का चुनाव जरा केयरफुली करें। बहुत सारी कंट्रीज है जो वेलकम कर भी रही हैं, बट यूके एंड यूएस इज नॉट। नहीं, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सैचुरेट हो चुका वहां। जी, तो प्लीज आपने प्लानिंग ना करें। हमें अमरीन अली ने ज्वाइन किया है, नुमाइंदा 365 न्यूज इस्लामाबाद से। अमरीन, बताएं भाई, रजब भट्ट आ चुके हैं इस्लामाबाद, क्या अपडेट है उनके केसेस से मुताल्लिक? क्या अब वहां पहुंचेगी, पुलिस पहुंची है या उनको अरेस्ट किया गया है, क्या हुआ है? देखिए ज़ोएब, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रजब भट्ट हैं वो पेश हुए और अदालत ने उनकी 10 दिन की जो राहदारी जमानत थी वो मंजूर कर ली है। अगर रात की बात करें तो रात ही रजब भट्ट जो है वो पहुंचे हैं। इसकी वजह ने उन्हें दिया जो उनके खिलाफ मुकदमात यहाँ पर पहले से ही दर्ज थे। हमारी जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है उन्होंने उनको जो है वो गिरफ्तार करने के लिए भी दगोदो की, लेकिन 18 माह कबल रजब भट्ट जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ से राह फरार अख्तियार कर गए और बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर रहने लगे, क्योंकि उन्होंने जो पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात है उनका जिक्र जो है वो अपने वीजा फॉर्म में नहीं किया था। लेकिन फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई कि जी बरतानिया में भी वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे और उन पर दहशतगर्दी के भी कुछ इल्जामात थे। पहले तो ये इल्जामात झूठे साबित हुए, लेकिन जब ये दोबारा से तफ्तीश हुई तो फिर साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर उसी दौरान उन्होंने जो उनका वकील था अहद खोकर, उनके जरिए गुज़िश्ता रोज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने कहा जी हमें हिफाजती जमानत दे दें, ताकि हिफाजती जमानत बेसिकली ये होती है कि उसमें फिर मुल्जिम का ये मौकिफ होता है कि उन्हें इस दौरान गिरफ्तार न किया जाए जब वो लैंडिंग करते हैं एयरपोर्ट पर। तो गुज़िश्ता रोज जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी जानिब से ये अहकाम जारी किए गए और उनको कहा गया कि जी इनको गिरफ्तार, और रात ही जब वो लैंड कर गए हैं तो उनको नहीं गिरफ्तार किया गया। जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनको फॉलो किया गया। आज सुबह सवेरे अभी कुछ ही मिनट कबल रजब भट्ट जो है वो पेश हुए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम तो थे, लेकिन चूंकि आज के दिन तक की हिफाजती जमानत केसेस क्या है उनके? सेम लोग सोचते हैं भी अब एक ही सवाल है। कमाल हो गया ना ये केसेस वाकई क्या है, हम दोनों जानना चाह रहे हैं। अमरीन, व्हाट आर द केसेस? क्या बेसिकली केसेस की बात करें तो आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपनी जब ज्यादा उनको फेम मिल जाता है तो वो फिर मुख्तलिफ जो जुए की एप्स हैं उन्हें भी रन करते हैं। तो उन पर बेसिकली ये इल्जामात थे कि वो जो जुए की एप्स रन कर रहे थे और अगर उनके सब्सक्राइबर देखिए तो 60 लाख प्लस उनके सब्सक्राइबर हैं। तो वो 60 लाख लोग अगर उनमें से कुछ लाख भी देखते हैं तो वो फिर किस तरह से जो है वो उनके तहत उनको फॉलो करने लग जाते हैं जो जुए की एप्स हैं उसके जरिए। फिर अगर गुज़िश्ता मुकदमात की तरफ मैं जाऊं तो लाहौर में उन्होंने शेर भी पाला हुआ था जो कि गैर कानूनी था। फिर एक परफ्यूम उन्होंने उस पे एक PR पैकेज उनको मिला था और उन्होंने एक परफ्यूम भी लॉन्च किया था जिसका जो नाम था उन्होंने 295 जी, वो तो है, वो बिल्कुल बड़ा सेंसिटिव जो मामला बिल्कुल इस तरह था, नामूसे रिसालत के जी बिल्कुल सही। इसके अलावा जो वैसे भी कंटेंट बनाते हैं उसमें जो कुछ अल्फाज और चीजें समझ से बाहर होती हैं और वो सही नहीं होती हैं। हाँ, मतलब वो टिकटॉक वगैरह पे भी जो उनकी है बिल्कुल, वो भी इस पे इनसे पूछना चाहिए कि आप किस किस्म का। नहीं, लेकिन अमरीन, वो NCCIA ही इन्वेस्टिगेट कर रही है साइबर क्राइम से मुतालिक, तो वही एजेंसी है ना विफाकी, तो वही देख रहे हैं इस केस को।
बिल्कुल ज़ुहैब, इस केस को वही देखेंगे। और अगर इमिग्रेशन की बात करें तो इस जो दरख्वास्त है इसमें पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को भी फरीक बनाया गया है और उनको भी अदालत ने कहा था कि वो अपना मौक़िफ़ अगर देते हैं तो दे। अब ये NCCI की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से आते हैं और अदालत से आकर क्लेम करते हैं कि जी इनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किए और हम मुकदमा चलाना चाहते हैं। अब अगर आज रजब भट्ट की बात करें तो रजब भट्ट को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन की राहदारी जमानत दोबारा से दे दी है। पहले हिफाजती थी, यानी वो बाहर से आए थे तो उनका मौक़िफ़ था गिरफ्तार ना किया जाए। अब राहदारी है क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करना है। राहदारी का मतलब अब ये है कि जी गुजरगाह से उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और अदालत ने ये अहकाम दिए हैं कि उनको जो है वो मुतलका अदालत से वो रुजू करें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो एक वो प्लेटफॉर्म था ना कि उन्होंने इस्लामाबाद में लैंड करना था, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर ले लिया। अब उन्होंने जो मुतलका अदालत है लाहौर, वहां उन्होंने जाना है। और लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात करें तो वो वहां से पहले ही सजा याफ्ता है, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो शेयर रखा था तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इस हवाले से उन पर मुकदमा था, उनको सजा भी हुई थी। अब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, जैसा ज़ुहैब आपने भी कहा, नादिया आपने भी, कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो आते हैं और दोबारा से इस केस को रीओपन करते हैं, क्योंकि 18 माह कबल ये यहाँ से फरार हो गए थे। अब 18 माह बाद NCCI की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इस केस को रीओपन करते हैं, क्योंकि हमारी बरतानिया को लेटर्स देखे कि जी ये गैर कानूनी तौर पर वहां मुकीम है और इनको डिपोर्ट किया जाए। और बरतानिया ने तो फाइनली डिपोर्ट कर दिया। लेकिन रजब भट्ट की अगर आप हटधर्मी की बात करें तो उन्होंने तो कल मौक़िफ़ दिया वकील के जरिए। उन्होंने कहा जी मुझे कोई मसला नहीं है और मेरे ऊपर जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं। हालांकि ये मुकदमात जो है वो बाकायदा तौर पर रिटर्न फॉर्म में मौजूद है। उनको जो सजा हुई है वो क्लेम करें कि उनको जो सजा हुई है वो भी बेबुनियाद है। हालांकि माजी में उनके खिलाफ FIR दर्ज है, मुकदमा दर्ज है और इन्हीं चीजों से भागने के लिए उन्होंने बरतानिया का रुख किया था। लेकिन अब NCCI जो है वो दोबारा से इन चीजों को रीओपन करने का बिल्कुल अख्तियार। अमरीन, ये देखिए ये जो टाइमिंग है ना ज़ुहैब, देखिए रकी भाई की वीडियो आती है, वीडियो वायरल होती है और उसके बाद रकी भाई एक्चुअली इधर आ भी जाते हैं, कहीं बीच में इधर उधर भी रुक सकते थे और रजब भट्ट वापस आते हैं पाकिस्तान। ये क्या कनेक्शन है? बस ये क्या मामला है? द टाइमिंग, ये मामला ऐसे उनको क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हल होने की तरफ जा रहे हैं। हुआ कि उन्होंने कहा नहीं इट्स सेफ, टाइम टू गो बैक एंड मामला तो हल होने की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद भी यही है हमारी कि मामला हल हो, बेहतरी की तरफ। लेकिन ये टाइमिंग, फिर मैं वो कह रही हूँ ना, वीडियो से इसका सारा कोई कनेक्शन आपको लगता है अमरीन? बिल्कुल नादिया, कनेक्शन है। और दूसरा जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं ना, अब बेसिकली आपको ये दिख रहा होगा कि वो पकड़े गए हैं, क्योंकि इससे पहले अदालत से उन्हें नोटिस भी बार बार तलबी के नोटिस जारी होते रहे कि भाई पेश हो जाओ। और ये जो जितनी भी YouTube या TikTok या Instagram के जरिए जो भी तशहीर कर रहे हो, तो वो उनको जब तलब करते रहे वो नहीं पेश हुए। अब जब वो बरतानिया के उसमें जाल में फंस गए और बरतानिया की जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया बाकायदा तौर पर, तो जो आप टाइमिंग। अच्छा अमरीन, इससे मुताल्लिक आपके पास खबर क्या है? क्योंकि हमारी वजारत दाखिला काफी ज्यादा एक्टिव है अब कि लोग जो बरतानिया में हैं जिनके खिलाफ केसेस है उनको वापस लाया जाएगा। तो क्या इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई एक्सपीडाइट करें इस प्रोसेस को, जो लोग गए हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने कैंसिल भी, क्योंकि हमने भी वन ऑफ इट्स काइंड वाकया है ना कि बरतानिया ने एकदम वो देखा और प्रोएक्टिव किरदार अदा करके आपने क्या मुल्क बदल कर दिया। हाँ, वो वजह वही है ना। देखिए वो रिवर्स इमिग्रेशन के वो लोग अब नहीं चाहते कि आप यहाँ बैठे, केस चले, चीजें, वो कहते हैं वापस जाओ, वापस जाओ। वो भी स्विफ्ट कर रहे हैं इन चीजों को कि उनकी भी बस हो गई, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही तो हमारी वजारत दाखिला भी एक्टिव है, इसका मतलब है। बिल्कुल ज़ुहैब, आप ठीक कह रहे हैं। वजारत दाखिला मुतहरिक है और काफी अरसे से वजारत दाखिला ने भी जो है वो बरतानिया और दीगर ममालिक को भी बल्कि नजर रखे हुए हैं कि जो जो पाकिस्तानी यहाँ से गए हैं वो किस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हैं। अगर कुछ रोज कबल मैं आपको बताऊं कि हमारे जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो एयरपोर्ट खुद भी गए थे और अब तो वो खुद इतने मुतहरिक हो गए हैं कि बाकायदा उन्होंने अहकामात भी जारी किए और वो खुद भी विजिट करते हैं। और पिछले ही दिनों उन्होंने एक नौजवान को वापस भेजा है एयरपोर्ट से कि जी वापस जाओ और कोई इज्जत वाला काम करो और मैं तुम्हें खुद बाहर भिजवाऊंगा। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हमारी वजारत दाखिला कितनी एक्टिव है। और रजब भट्ट वाले मामले पर भी हम लेटर्स लिखते रहे हैं बरतानिया को, यानी कि अब पाकिस्तान ने भी ये ठान ली है कि अगर यहाँ से कोई पाकिस्तानी बाहर जाता है, वो कोई गैर कानूनी काम करता है, तो सिर्फ वहां ही नहीं वो पकड़ा जाएगा बल्कि पाकिस्तान में जो भाग के गया है वो ये भी नहीं कि चुप करके कोने में बैठा हुआ है, वो वीडियोस बना रहा है डेली, वो रोज आ रहा है सोशल मीडिया पे, काम चल रहा है, दुकान चल रही है। तो और फिर उस पर तकलीफ होती है कि आप यार इसका फैसला करें, कोई हल करें। आपको आप बताएं कि ये जो अभी इस वक्त जो केसेस और जो सजाएं इनको हुई हैं उसके हिसाब से व्हाट इज ही फेसिंग और व्हाट कैन ही फेस इन जेल, कितनी सख्त सजाएं हैं, क्या हो सकता है?
देखिए नादिया, सबसे पहले तो इस पर ट्रायल चलेगा, मुल्जिम को भी अपने हक के दिफा जो है वो हासिल होता है। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग, जैसे आपने दीगर केसेस भी देखे होंगे, नूर मुकदम अभी तक लिंगर ऑन हो रहा है। तो अगर ये जब तक सजा नहीं होती तब तक ये चीजें होती ही रहेंगी। और अगर रजब भट्ट को सजा देने में एनसीसीआई जो है वो दिलवाने में कामयाब हो जाती है तो इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि सिर्फ रजब भट्ट ही नहीं, देखिए रजब भट्ट तो पकड़ा गया ना, लेकिन इस टाइम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक पर और भी चीजें रन हो रही हैं और जुए की जो तशहीर है वो हो रही है। ऐसा नहीं है कि रजब भट्ट ही कर रहा था और वो चीजें स्टॉप हो गई हैं, दीगर भी चीजें करें। तो अगर रजब भट्ट साबित हो जाते हैं और एनसीसीआई के पास जो भी उनके पास सबूत हैं जो कि हैं, तो वो अगर पेश करते हैं और रजब भट्ट ने कहा जी मैं ट्रायल फेस करने के लिए तैयार, वो तो जाहिर है जब ट्रायल चलेगा और इन्वेस्टिगेशंस और ये होंगी, बहुत अच्छा मैं आएगा, कहती हूँ रजब भट्ट के लिए एक्चुअली इससे बेहतर कोई सिचुएशन है ही नहीं कि आप फेस करें, ट्रायल्स को, अपने आप को डिफेंड करें भरपूर तरीके से। ये बड़ा जरूरी है, वरना तो बिगड़ता ही जाएगा और सजाएं बढ़ती जाएंगी। बहुत शुक्रिया अमरीन, माशाल्लाह तुम्हारी नॉलेज है, आई एम इम्प्रेस्ड। हर सवाल का जवाब था इसके पास, शाबाश। सवाल एक जवाब दो अमरीन, आई एम इम्प्रेस्ड। इसी खुशी में ब्रेक केसेस ब्रेक ले, फिर आपने कह दिया तो बस आगे कोई बात नहीं। हाँ जी, बस खत्म, पैकअप, लाइट्स ऑफ।